बच्चों नमस्कार। आज हम वॉइस का अगला रूप पढ़ेंगे। अभी तक हमने टेंस वार वॉइस पढ़े हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस के अनुसार, पास्ट टेंस के अनुसार, फ्यूचर टेंस के अनुसार पढ़े हैं। किंतु अब वॉइस का ये एक ऐसा रूप है जिसमें आप देखेंगे कि ना तो इसमें सब्जेक्ट है, ना तो नाउन है, ना ही प्रोनाउन है। फिर भी ये एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं और इनके पैसिव वॉइस में वाक्य बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे आपको आपके सर ने कहा बैठ जाओ या यह कार्य कर दो, तो आपको लगेगा एक तरह से ये आर्डर दे रहे हैं, आदेश कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। ये आदेश के रूप में हुआ। फिर कहीं आपका मित्र बोला है आपको, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, प्लीज़ गिव मी पेन, मुझे पेन दो। इस तरह आपके मित्र ने कहा, तो यह एक कहना चाहिए हेल्प मांगने की बात है, रिक्वेस्ट करने की बात है, जिसमें प्लीज शब्द आ रहा है। फिर किसी ने आपसे कहा डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, यह एक सुझाव वाली बात हो गई। तो इस तरह के वाक्य में नाउन नहीं होता, प्रोनाउन नहीं होता या सब्जेक्ट नहीं होता कहें हम, फिर भी यह एक सार्थक वाक्य हैं। इन्हीं के हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं, हम हमारे सामने टेबल में एक तरफ एक्टिव वॉइस हैं ऐसे सेंटेंसों के, एक तरफ पैसिव वॉइस हैं। इन सेंटेंसों को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक वाक्य, इन्हीं के हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस के ऐसे वाक्यों में पहले मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब में उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। और पैसिव वॉइस में ऐसे वाक्यों को दो तरह से बनाते हैं। हम आज सबसे पहले आर्डर या कमांड, इनका अध्ययन करेंगे, फिर रिक्वेस्ट वाले का अध्ययन करेंगे, फिर एडवाइस वाले, सुझाव वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आर्डर या कमांड वाले वाक्यों का अध्ययन करेंगे। पैसिव वॉइस में इनके वाक्य के जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले लेट लिखेंगे हम, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में मात्र मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखते हैं एक एग्जांपल हम, डू दिस वर्क, यह काम करो। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें तो कोई सब्जेक्ट यानी करता है भी नहीं, फिर भी यह वाक्य सार्थक वाक्य है। यह काम करो, मान लो किसी ने आपको कहा, आपके सर ने या मैडम ने आपसे कहा यह काम करो, या घर में आपके पेरेंट्स बोले यह काम करो, डू दिस वर्क। अब इसको हम पैसिव वॉइस में, जैसे आप जानते हैं पैसिव वॉइस में दूसरे ढंग से वाक्यों को कहा जाता है, लेट दिस वर्क बी डन, इस काम को करने दिया जाए। पहले वाला वाक्य कह रहा है हमारा एक्टिव वॉइस के काम करो, तो दूसरा वाक्य कह रहा है हमारा यह काम को करने दिया जाए, लेट दिस वर्क बी डन। ये स्ट्रक्चर के अनुसार जमे हैं लेट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट दिस वर्क, फिर बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। ये डू जो हमारी मेन वर्ब है उसका यहाँ डू डिड डन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अगला वाक्य देखते हैं हम, ओपन द बॉक्स, बॉक्स खोलो या पेटी खोलो। ओपन द बॉक्स, इसमें भी आपको लग रहा होगा ना कहीं इसमें सब्जेक्ट है या नाउन प्रोनाउन इसमें नहीं है, फिर भी यह वाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य है। ओपन द बॉक्स, बॉक्स खोलो या पेटी खोलो, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वही है। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, इसके बाद द बॉक्स, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन लिख देंगे। इसी तरह अगला वाक्य जो है वो नेगेटिव वाला है, डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो।
डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। इसके लिए भी वही स्ट्रक्चर है, लेट पहले होगा, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। बस ज़्यादा कठिन नहीं है ये। ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे और फिर बी लिख के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ ओपन अपना मेन वर्ब है, ओपन यानी खोलना, उसका थर्ड फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ तक तो आप इन तीनों वाक्यों को समझ गए होंगे। इन्हीं वाक्यों को एक दूसरे तरह से भी बनाया जाता है। इन्हीं वाक्यों को हम दूसरी तरह से बनाकर देखेंगे, क्योंकि ये इन तीनों वाक्यों में हमको कहीं से कमांड मिल रहा है या ऑर्डर मिल रहा है, इसलिए हम इन वाक्यों को एक दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। वो आपका गलत नहीं होगा, दोनों तरह के वाक्य सही है। जैसा डू दिस वर्क, ये काम करो, तो इसको हम एक सबसे पहले हम इस वाक्य को समझें कि इसमें हमको आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना लिखना होता है। आदेशात्मक वाक्यों में यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर डू दिस वर्क, सेम डू दिस वर्क। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ ऑर्डर लिख दी है, ऑर्डर का थर्ड फॉर्म ऑर्डर, इसलिए हम डू ही लिखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा, जबकि ऊपर वाले वाक्यों में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था, जबकि ऐसे वाक्यों में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। अगला एग्जाम्पल देखें, ओपन द बॉक्स, दरवाजा बॉक्स खोलो, बॉक्स खोलो। अब यहाँ बनेगा इसका, इसमें भी अपने को आदेश दिया गया है, ऑर्डर किया गया है, कमांड किया गया है। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द बॉक्स। यहाँ भी हमारे जो मेन वर्ब है वह फर्स्ट फॉर्म में ही है, इसमें भी थर्ड फॉर्म हमने नहीं लगाया है, जबकि ऊपर वाले वाक्यों में, लेट वाले वाक्यों में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और जब यू आर ऑर्डर्ड वाले वाक्यों में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ये चीज हमको ध्यान रखना है। आपको बॉक्स खोलने का आदेश दिया गया है। अगला एग्जाम्पल देखें, जो नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ये डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, ये दरवाजा ना खोलो। इसको भी हम पैसिव वॉइस में ऐसे ही बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू, टू के बाद हम नोट लिख देंगे और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा ओपन द डोर। आपको दरवाजा खोलने का आदेश नहीं है। एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसको पैसिव वॉइस में थोड़ा अलग ढंग से, अलग अंदाज से बोला जाता है, यही फर्क है। और ये इम्पेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। ये इम्पेरेटिव वाक्य एग्जाम्सों में काफ़ी पूछे जाते हैं और ये एक विचित्र ढंग से इनकी संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनते हैं। आपको इनके बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखें कि ये वाक्य दो तरह से बनते हैं, एक लेट वाला और एक बिना लेट वाला। लेट वाले वाक्य में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और जिसमें लेट नहीं होता या यू आर ऑर्डर्ड टू इतना अलग से जो अपन लिखते हैं उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है। जैसे यहाँ पर डन थर्ड फॉर्म है लेकिन इस वाक्य में डू ही है। सेकंड वाले में ओपन थर्ड फॉर्म है लेकिन यहाँ पर ओपन ही है। थर्ड में भी ओपन ही है, जबकि इसमें हम क्रिया के थर्ड फॉर्म का, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग किए हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम अच्छे से देखें और इनको आप बार बार देखें। ये समझने में बिल्कुल इजी हैं और नहीं समझने में या इनसे दूर भागने में बहुत कठिन है। इसलिए वॉइस में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, यही ऑर्डर्ड वाले या रिक्वेस्ट वाले या एडवाइस वाले ऐसे सेंटेंस अधिकांशतः पूछे जाते हैं
और ऐसे सेंटेंस को बनाने में, इनका स्ट्रक्चर करने में हमको दक्ष रहना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। वीडियो को बार बार देखें आप, तुलनात्मक रूप से पढ़ें आप, ताकि आपको ये काम आए। बच्चों, थैंक्स।